अरे यार तुझे ठीक करानी पड़ेगी भाई तेरे रूम में। तो इतना चलता है ट्यूबलाइट से, तो वही तो चालू नहीं। वाह, ये हमारे कॉलेज के योगेश मल्टी टैलेंट स्टूडेंट, वुमन इन स्क्रीन, क्या बात है। साइंस इज वेटिंग फॉर वुमेन, प्लीज हेल्प मी टू गेट और फ्रॉम हियर। ये है हमारे योगेश जी मल्टी टैलेंट स्टूडेंट। देखो बाद में बात। ये जिनके द्वारा बनाई गई, ये खोलो भी। हाँ चलो चलो, ये इनके सामान देखो ना, सामान देखो इनका। ये तो ऐसे ही है ये। हाँ ये सही है। देखो ये भी इनके द्वारा बनाई गई है। ये योगेश जी, ये मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट शो। ये दो प्रेमियों का आपस में मिलन हो रहा है शांति में, एकांत में, हाँ। क्योंकि अकेले में ही हाँ। हम एकांत मन से काम कर सकते, एकाग्रचित होकर हाँ। अपने प्रेम संबंधों को बढ़ा रहे हैं। हाँ। एक एकांत जगह में। अच्छा अच्छा अच्छा, योगेश अग्रवाल के द्वारा बनाई। योगेश अग्रवाल के द्वारा बनाई गई है। तो योगेश जी आप कैसा महसूस कर रहे हो हमारे इस हॉस्टल में आके? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ। पर कुछ कुछ सही महसूस कर रहा हूँ एक ट्यूबलाइट की वजह से। टिमटिमाती तो हम ऐसा करेंगे, आपकी ट्यूबलाइट ठीक करवा देंगे, संतुष्ट हो? एक कुंडी कोई भी आता है खोल देता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, मूड बनाओ टाया राजा। ठीक है, तो योगेश जी ऐसी बात है कि आपकी मेरी बात सुनो, जब आप जाओ ना रूम से तब आप लोग लगा के जाया करो, बिकॉज यहाँ पे चोर अगर चोरी करके ले जाएगा तो आप क्या करोगे। इसलिए योगेश जी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी इसलिए सब खाली रखता हूँ। खाली रखते हो? अच्छा, तो कोई समस्या नहीं है। तो योगेश जी आपने ये कैसे बनाई? मेरे रूम में भी बना दो आप। ये मैंने हाथ से बनी थी। हैं? योगेश यार शानदार बनाई आपने, मेरे रूम में भी बना दो ना आप यार। हैं? बनाएंगे योगेश वाओ, वंडरफुल योगेश वंडरफुल। एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अभी छोरी आएगी तो यार अभी तो तेरे सब के सब छोरे पड़े हुए, तेरी छोरी आएगी तब। आनंद आप ये रॉड चालू नहीं हो रही है बस। छोरियां तो आओ। ये कन्हैयालाल डामोर है, ये हमारी कॉलेज का विद्यार्थी है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम चला रहा है कन्हैयालाल? पढ़ाई करो बेटा। ये हमारा रामनिवास जी ऑनलाइन आ चुके हैं। ये देखो रामनिवास जी, ये हमारे कॉलेज महाविद्यालय के बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं। योगेश जी आप इस जो आपने पहेली बनाई है, जो यहाँ पे चलचित्र बनाया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं चित्र के बारे में आपसे कहना चाहूंगा, मेरे बचपन से ही मन में था कि मैं कभी एक भित्ति चित्र बनाऊं। हाँ ये, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भित्ति चित्र कहाँ का फेमस है, आप बता सकते हो? भित्ति चित्र बूंदी का फेमस है। जी धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ, ये भित्ति चित्र है। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करो। जी सर, इसमें क्या बताया गया है कि हम पक्षी को पिंजरों में कैद करके रखते हैं। हाँ। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया था कि सीता माता ने तोता और तोती को कैद किया था। जी। जब तक तो ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने तोते को उड़ा दिया था। हाँ। क्योंकि तोती उनके बारे में उन्होंने कुछ बताती थी, जो भी बातें हो। हाँ। तो इस प्रकार तोती अकेली रह गई, तोते से उसका प्यार अधूरा रह गया। हाँ। तो इसलिए हमें किसी पक्षी को या तो कैद नहीं करना है या जोड़े से कैद करना है तो। अच्छा। और नहीं तो हमें ज्यादातर पक्षी को उड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिंदगी होती है, उनके जीवन में भी प्यार जैसा कोई चीज होती है। ठीक है ठीक है, वो अधूरी ना रहे और हमें उस पाप के भागीदार न बने। इसलिए प्लीज डोंट कैप्चर अस इन अ केज, हमें पिंजरे में बंद ना किया जाए। प्लीज लेट अस फ्लाई, हमें भी उड़ने दें। अच्छा अच्छा, हमारे जीवन में भी प्यार जैसी चीजें हैं, ये चीजें हमारे। तो योगेश जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या पक्षी प्यार करते हैं? पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल प्यार करते हैं, क्यों नहीं। हर व्यक्ति। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या पक्षी सेक्स करते हैं? पक्षी सेक्स करते हैं, इसीलिए तो उनकी संतान उत्पन्न होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आप मुझे एक बात बता सकते हो? बिल्कुल, आप पूछिए। कि पक्षी कितने दिनों के अंदर इंटरकोर्स करते हैं? सर इस बारे में तो अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं फिर भी बताता हूँ। क्या आप मुझे प्लीज इसका आंसर बताएंगे? हाँ आंसर बता सकता हूँ। हर यानी 90 दिन के अंदर इनके इंटरकोर्स होता है, अंडे बनते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। हर 90 दिन? हाँ ऐसा मैंने सुना था। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हम अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ये क्या है? सर ये एक पेंटिंग है जो हमारे कॉलेज में नेशनल साइंस 29 फेब को लास्ट ईयर। हाँ। तब मैंने पेंटिंग बनाई थी कुछ विचारों को रखते हुए। हाँ। जैसा कि इसमें बताया गया एक महिला है जो कई सारे तालों में बंद है। हाँ। इसके आगे कई सारे ताले रखे हैं, इसमें मैंने कुछ लिखा है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के कारण महिलाएं हो ही नहीं पा रही हैं। ठीक है। दूसरा फैमिली
कि कुछ नॉर्म्स होते हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे, वो चीजें। तीसरा डिपेंड ऑन अदर्स, महिलाएं सोचती है मैं कमजोर हूँ, दूसरों पर डिपेंड हूँ तो आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन कुछ महिलाओं ने आज के समय में देखते हुए कॉन्फिडेंस लाया, सेल्फ अवेयरनेस लाई, तो उनके लिए काला खुला काफी महिला आज हम देख सकते हैं डॉक्टर बनी बैठी हैं। कुछ महिलाओं ने फिर एक अवेयरनेस लाई और सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं सोचना, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। उनके लिए दूसरा ताला खुला, पेन कॉपी हाथ में लेके आज आप देख सकते हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेरी थॉमस की तरह इस स्टेज तक जा चुकी हैं, जो पुरुषों के लिए भी जाना बहुत बड़ी बात है। समाज की बेड़ियां पैरों में बंधे हुए हैं, महिलाएं इसमें मछली की तरह तड़प रही है अंदर समाज की बेड़ियों में, लेकिन वो तितली बनकर उड़ना चाहती है। महिलाओं ने ताले तोड़कर ऐसा करके दिखाया है। अगर हम सब लोगों के समर्थन रहते हैं, इन तीनों तालों को भी तोड़ा जा सकता है जिन्होंने हमें जिन तालों को हमने लगा रखा है। ठीक है, तो सबको हेल्प करनी है, महिलाओं को वहां तक पहुंचानी है। अच्छा, तो ये महिलाओं के लिए आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आप वुमन की, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहते हो कि महिलाओं को जैसे कि जो हमारे जो समाज के अंदर हम महिलाओं को इतना जो योगदान रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? महिलाओं के बारे में सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि योगदान दिया है काफी, हाँ, लेकिन महिलाएं काफी मात्रा में तो उसका सही उपयोग भी कर रही है, लेकिन कई महिलाएं उस छूट का फायदा भी उठा रही हैं। ठीक है, तो कैसे फायदा उठा रही है उसको एक्सप्लेन करो आप। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, उनको भेजा गया है पढ़ने के लिए और भी चीजों के लिए, जैसे पर वो अपने उद्देश्य में समझकर उस फ्रीडम को ज्यादा फ्रीडम में ले रहे हैं, हाँ, तो जिन्हें मतलब काफी महिला उसी पर यूटिलाइज कर रही हैं। काफी महिला एज वेल एज पुरुष भी, मैं पुरुषों के बारे में ये बात कहना चाहूंगा क्योंकि सेक्स इक्वलिटी की बात चल रही है, हमें कुछ आगे करना है उसकी बात चल रही है, तो महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हमें जो एम है हमारा उस पर फोकस रहते हुए हम सारे काम करें, बाकी चीजें भी जरूरी है, पर हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं उसको हम छोड़कर अगर कहीं और फोकस करते हैं तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट। तो क्या आप मेरे क्वेश्चन से संतुष्ट हो? जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में वास्तव में इक्वलिटी है? इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वलिटी नहीं, गवर्नमेंट इक्वलिटी नहीं दे रही है, तो समाज से गवर्नमेंट इक्वलिटी की एक्सेप्ट क्यों करती है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मीन्स क्या है? जैसे योगेश जी आपने यहाँ पर लिखा है कि प्लीज लेट अस फ्लाई, तो व्हाट यू मीन अबाउट द प्लीज लेट अस फ्लाई, एक्सप्लेन इट। इस एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा उद्देश्य है, केवल पक्षियों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति। अभी हमारे साथ नीतू सुतार जी हैं जो IAS ट्रेनिंग कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, जो सुन रही है हमारे विचारों को, तो आपको विचारों को सुनेगी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करो इसको, तो इसमें है ना नीतू जी? बताना चाहूंगा कि ये केवल पक्षियों के लिए नहीं, ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है पक्षियों का। एक पिंजरे मतलब हम जो चारों का वातावरण से फंसे हुए हैं, जो हमें आकर्षित कर रहे हैं, हम उनमें फंसे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवार वालों ने हम पर रोक लगा रखी है जिन चीजों की, उनमें फंसे हुए हैं, लेकिन हमें क्या है, उड़ना है, आगे कुछ करना है, तो इसलिए हमें पिंजरों में कैद ना रखा जाए, हमें भी थोड़ी छूट दी जाए। जैसे महिलाओं को काफी बंधन में बांध के रखते हैं, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम पुरुष हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, हमें इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, जो पुरुष कर सकते हो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो चलो ठीक है योगेश जी, आपने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको आगे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये पेंटिंग बनाई है तो इसका उद्देश्य क्या है, जो हमें एक अच्छे से एक्सप्लेन करो आप। इसका उद्देश्य मैं यही बताना चाहूंगा, एक संध्या का समय है जिसमें एक महिला और पुरुष अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, एक तरीके से प्रेम प्रसंग। प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब हमारा विश्वास, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास, जिससे हम सारी बातें खुलकर कर सके, वो हमसे अपनी बातें खुलकर कर सके, हम उसकी भावना समझ सके। लेकिन आज के समय में लोगों ने प्रेम को बहुत कुछ उल्टा ही ले लिया है, लेकिन ये मैंने सच्चा प्रेम दर्शाया है। आराम से दोनों खड़े हैं, अपनी संध्या का समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे हैं एवं अच्छे से रिलैक्स कर रहे हैं। चांद चारों ओर अकेले, पेंटेड बाय योगेश अग्रवाल। तो योगेश जी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही टैलेंट हो, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि आपको नर्सिंग फील्ड के अंदर तो ज्ञान है, उसके साथ ही साथ आपको अदर एक्टिविटी में भी उतना ही ज्ञान है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ, क्योंकि आप इस भारत के एक मिसाइल के रूप में उभरोगे, आगे जाओगे और एक भारत की मिसाइल कह सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, हम सब वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों से मिलकर भारत बना है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस भारत देश को आगे बढ़ाओ। जी सर, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट की इक्वलिटी पे वेट ही नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप से इक्वलिटी लाऊंगा, आप अपने आप से इक्वलिटी लाएंगे तो पूरा देश अपने आप ही इक्वल हो जाएगा सर। ये मेरी एक पेंटिंग और जिसमें संध्या का समय बताया गया है। अच्छा, चारों तरफ तितलियां चहका रही हैं, लाइट्स जल रही हैं, सूरज ढल रहा है, ये इतना सुंदर समय होता है। इस समय अगर आप हो सके तो वॉक। तो योगेश जी आप ये जो पेंटिंग बनाई
तो ये कल्चरल इवेंट होते हैं इनके, जी जी तो वहाँ पर आपको भाग लेना चाहिए ना। जी सर बिल्कुल, मेरे पास लास्ट टाइम कॉल आया था पर मैं घर था, उन्होंने बोला था कि आप ये वाली पेंटिंग हमारे आगे बनाइए लोक कला मंडल में, मेरे लिए कॉल भी आया था। तो फिर मैंने बोला कि अभी तो मैं घर था, अदरवाइज ये पेंटिंग मेरे लोक कला मंडल में भी बन चुकी। तो योगेश जी, ये जो पढ़े हैं वो आपके हैं कि किसी और के? सर मेरा ही है, इसमें कुछ फ्रेंड्स का भी है, तो वो गलती से मेरे पास आ गए, तो मैं सभी एडजस्ट करूंगा समय के साथ साथ, तबीयत खराब होने के कारण। चलो 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 ठीक है योगेश जी, आते ही आपने आपके रूम को चमका दिया। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने आपके रूम को चमका दिया। और ये हमारे कुमावत जी जो जुड़ गए हैं, जो आपके परम मित्र हैं, तो आपने यानी कि इतना चमका दिया, तो मुझे यानी कि मैं आपको यानी कि मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहने में कि आप बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो हमारे महाविद्यालय के। थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी योगेश जी सब बढ़िया? कहो आपको हॉस्टल में नए विद्यार्थी हो, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं बिल्कुल सर, आपकी कृपा से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। चलो चलो चलो। और ये योगेश जी इतने ही टैलेंट है हमारे विद्यार्थी की, हमारे महाविद्यालय के। देखो इनको यानी कि ट्रॉफियाँ मिली है, ये देखो कितने होनहार विद्यार्थी हैं। हाँ, और हमारे रूम में तो घास चल रही है, लेकिन इनके रूम में आता ही जैसा लग रहा है कि वाह, देखो ना यार क्या सुंदर। योगेश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे रूम में भी ऐसे एक चलचित्र बनाओ, भित्ति चित्र बनाओगे क्या? समय मिलते ही मैं आपके रूम में जरूर भित्ति चित्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगा अपना। ठीक है, तो फिर मुझे यानी, और आपने ये वुमन के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब ये 4 जने लाइव हैं, तो लाइव जो अपने महाशय उनको भी थोड़ा बता दो कि वास्तव में वुमन क्या है और वुमन की क्या जिम्मेदारी है। सर ये जो एक चित्र है ना, ये वैसे एक सामान्य चित्र है, अगर एक चित्रकार इसे अपनी निगाहों से देखेगा तो इसमें इतना बड़ा रहस्य कि पूरी किताब लिख सके। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए केवल भित्ति चित्र है या फिर पोस्टर है ये। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया है, इसीलिए प्रिंसिपल मैम ने इसे समझा और फर्स्ट प्राइज के काबिल मुझे समझा। नर्सिंग स्टूडेंट्स में, इसलिए अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने पूरा इसको डिटेल से समझा है। ठीक है, क्योंकि लॉक में बंद है महिला समाज की बेड़ियों में, वो मछली की तरह तड़प रही है, आप देखिए कितना अंदर ही अंदर। हाँ, लेकिन वो तितली की तरह उड़ना चाहती है। कुछ महिलाओं ने कोशिश की, उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ अवेयरनेस, उन्हें नहीं सोचा कि समाज के लोग मेरी बेटी से क्या कहेंगे। तो आज आप देख सकते हैं महिलाएं डॉक्टर, IAS, IPS, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और भी कई पद, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, हम साइंस में बात करें रमन इफेक्ट के दौरान, तो टेसी थॉमस, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आज हमारे देश की महिला है। और आज आप जानते हैं कल्पना चावला आज ही के दिन अंतरिक्ष यान से आते समय क्रैश हो गया था। तो वेरी गुड योगेश। तो आप देख सकते हैं कल्पना चावला जी की याद में आज पूरा देश उनको याद करता है। वो भी एक महिला थी, अगर वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती तो आज उनको कोई याद नहीं कर रहा होता। उन्होंने बेड़ियों को तोड़ा, इन बेड़ियों को तोड़ा, मछली की तरफ न छोड़ा। उसने कहा जो मुझे करना है। उनके फादर मदर ने कहा कि नहीं बेटी आपको सपोर्ट करते हैं। आज हम जिस फील्ड में, उनकी माता जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके कारण हम पढ़ रहे हैं, उनको अपनी माता मानते हैं, जिनका पूरा एक नर्सिंग रचा और वो उन्हीं का है। उन्होंने अपने घर वालों के आगे जाकर, क्योंकि घर वाले इतने पैसे वाले थे उनके कि उन्हें जरूरत ही नहीं थी, और उन्होंने समाज की सेवा के सोचा और गए। तो आप देख सकते हैं हमें आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जेंडर को नहीं देख के। चलो धन्यवाद आप सभी को, आप सभी लाइव आए, टाटा बाय बाय। ठीक है।